गायों का गांव निकल आया। हमारे यहाँ की काफी पुरानी मंदिर है। इन बच्चों को देख के मुझे बड़ी जलन होती है। फाउंटेन को नचवा ही दिया, बवाल हो जाना था। जहाँ पिछले व्लॉग में हमने राजबाड़ी का सफर रोका था, वहीं से निकल पड़ते हैं नए सफर की तरफ। इस बार वादियों के बीच से सफर और ज्यादा हसीन था और इस सफर का अगला स्पॉट था गुआबाड़ी। नाम थोड़ा डिफरेंट लगा ना। गुआबाड़ी बना है गुआ से, जिसका मतलब होता है सुपारी के पेड़। इतने हसीन जगह पे ग्रुप सेल्फी तो बनती है और ये जगह इन्हीं पेड़ों से घिरी हुई थी। हर तरफ हरी भरी ग्रीनरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ग्रीनरी का मजा गाड़ी से निकल के लिया जाए। गाड़ी से उतर के नहीं, अपना सिर बाहर निकाल के। इस सफर को दिखाते हुए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि इस व्लॉग में मैं चाहती हूँ कि आप अपने फोन के उस पार बैठ के भी इन नजारों में खो जाओ। अब नजारों को तो एंजॉय कर ही रहे थे, पर यहाँ गायों का गांव निकल आया। अब हमारी तो एक ही गाड़ी थी, पर गाय इतने सारे, तो किसी तरह पापा ने बचते बचाते इन गायों के बीच से निकाला, कहीं किसी को लग ना जाए और घोर पाप ना चढ़ जाए। इनसे बाहर निकल ही रहे थे कि हमें दिखा पक्षियों का ढेर। हाँ, इस पेड़ में फूल नहीं, ये सफेद सफेद पक्षियाँ है। इस सफर में तो हर मोड़ पे कुछ नया था, तो इतने सुंदर वादियों में मैंने भी उतर के थोड़ी फोटोज ले ली। ह्यूमिडिटी के पीक पे चलते हुए पसीने से भले ही मैं भीग चुकी थी, पर अपने रूह की शांति के लिए हेयर फ्लिप तो बनता है। अब अपने फोटो के पिटारे को गाड़ी में पैक करते हुए हम निकल पड़े एक मंदिर की तरफ। ये हमारे यहाँ की काफी पुरानी मंदिर है। नाम है कालाचाँद बाड़ी। एकदम परफेक्ट टाइमिंग में पहुँचे थे। शाम की आरती बस होने ही वाली थी। मंदिर में हमारे सिवा और कोई नहीं था, तो हम इस शांत वाइब को एंजॉय और आरती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आरती खत्म करके प्रसाद ली और निकल पड़े अगले स्पॉट की ओर। अब गर्मी और आइसक्रीम तो सिनोनिम्स है, तो आइसक्रीम खा के निकल पड़ी पेट पूजा की ओर। अगला स्पॉट शागोड़ी का रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के अंदर तो जा रहे थे, पर खाना खाने बैठे उतनी भी हिम्मत नहीं थी, इतने टायर्ड थे हम। अरे पर यहाँ गेट पे तो उल्लू दीदी हमारा वेलकम कर रही थी, तो हमने सोचा उसी रास्ते से चलते हैं, रिजॉर्ट घूम के फिर अंदर जाएंगे। हर किसी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ और उतरा हुआ था। वैसे तो मैं चल के जा रही थी, पर इन बच्चों को देख के मुझे बड़ी जलन होती है। हर जगह इनके लिए कोई टॉय ट्रक, टॉय ट्रेन होती ही है। अंदर सीट देख के लगा कूद के बैठ जाऊं, पर एज रेस्ट्रिक्शन था। अब इस दुख के साथ शिव जी के पास गई मैं इस चीज की शिकायत लगाने। फिलहाल अपने इस दुख की शिकायत करके मैं आगे बढ़ी, पर मुझे विश्वास है मेरे इस दुख का विचार एक दिन न एक दिन जरूर होगा और बड़ों के लिए भी ऐसी चीजें आ जाएगी। अब हमने अपनी एक्साइटमेंट की नहीं, अपने पैरों की सुनी और आराम करने के लिए इधर बैठे थोड़ी देर, पर हमारे अंदर के एक्साइटमेंट ने हमें ज्यादा देर बैठने नहीं दिया। हम चले रिजॉर्ट की दूसरी ओर, प्यारी प्यारी मूर्तियां देखने। यहाँ ये बच्चा हमें रेस्टोरेंट का रास्ता दिखाते हुए। अचानक मुझे अनुभव हुआ कोई हमें छुप छुप के देख रहा था। अरे ये तो दीदी अपने झोपड़े से झांक रही थी, पर क्या फायदा, चाय पीने तो बुलाया नहीं। भूख काफी लगी थी, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले सोचा थोड़ी देर आराम कर ले। यहाँ किसी के बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। अब आपको गोरिल्ला की कहानी तो याद ही है ना। अगर वो रील नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना कितना एटीट्यूड दिखाया था गोरिल्ला को। अब इस बार गोरिल्ले को आराम देते हुए चल पड़ी मैं दूसरे प्राणियों की तरफ।
और हिरन चाची की हिम्मत तो देखो, डायनासोर के पास खड़े होकर लोगों को ताड़ रही थी। वैसे डायनासोर भी टूटे हुए पूंछ का था। हाँ, आंखें तो ऐसे दिखा रहा है जैसे डर जाऊंगी इससे, और इस बात का तो इसको पता ही नहीं कि इसकी टूटी हुई पूंछ मैं सबको दिखा चुकी हूँ। इससे पहले इसको पता चले मैं चली गई गोरिल्ला की तरफ। फिर से गोरिल्ला मेरे वीडियो में फीचर होता हुआ। देखते ही देखते ठंडी हवाएं चलने लगी। इस कड़कती गर्मी से तो जैसे राहत मिली। अब जुल्फे खोल के हवाओं को एंजॉय कर ही रही थी कि मेरे ऊपर पानी के छींटे आने लगे, पर बारिश तो हो नहीं रही थी। तो इस मामले की सच्चाई जानने के लिए मैं गई कंपाउंड की तरफ, और ये काम तो इस फाउंटेन का था। यहाँ फाउंटेन से हम सबके ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे थे। लोग तो यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहे थे, पर मैं इन छींटों का मजा ले रही थी। इन तेज हवाओं ने तो इस फाउंटेन को नचवा ही दिया, और फाउंटेन ने सबको नहला दिया। अब वैसे देखा जाए तो गलती तो हवा की थी, पर गालियाँ इस बेचारे फाउंटेन को पड़ी। ना पिक्चर परफेक्ट वेदर देख के मैंने अपने जुल्फे खोल के थोड़ी पोज कर ली। थोड़ी बहुत क्लिप्स लेके अब सोचा बस, ना अच्छा वेदर है, थोड़ी देर शांत रह के वेदर को एंजॉय करना तो बनता है। अब हम ठंडे भी हो चुके थे और रिलैक्स भी, तो अब बारी थी पेट पूजा की। ये गाड़ी फिर चिराता हुआ मेरी आंखों के सामने से गया। अब गए रेस्टोरेंट के अंदर। पेट में तो जैसे चूहे कथक कर रहे थे। सलाद काउंटर को आंखों ही आंखों में बाय बोल के अच्छे से इग्नोर किया और ढूंढ लिया अपना बैठक। पर समझ नहीं आया यहाँ इतनी दुखी मूर्तियाँ क्यों थी। क्या ये भी कर रहे थे अपने खाने का इंतजार? क्योंकि मैं तो काफी बेचैनी के साथ वही कर रही थी। काफी बोर होने के बाद गई मिरर के पास। फिर सोचा खाना आते आते टहल के आती हूँ। यहाँ कुछ ही देर पहले कोई अपने बर्थडे की कितनी तैयारी कर रहा था, पर बारिश ने सबको नहला दिया। डेकोर्स की तो धज्जियां उड़ चुकी थी और आधे से ज्यादा बैलून तो फट चुके थे। फाइनली आया मेरा खाना। भूख इतनी लगी थी कि सर्व होने से पहले क्लिप लेना भूल गई। अब सीन कुछ ये था कि बारिश तो जोरदार और मेरी कार सुपरस्टार, तो भीग भीग के मुझे ही कार के पास जाना पड़ा। मीठे के बिना दिन खत्म तो होने से रहा, और इसके लिए नहीं लाती तो बवाल हो जाना था। भाई साहब ने तो एक बूंद नहीं छोड़ा आइसक्रीम का। बस चलता तो लकड़ी भी खा जाता। इन सब के बाद थकते थकाते फाइनली अपने रूम में आई। अब बारी है अपने फोन और अपने शरीर को आराम देने की। तो ये था आज का मेरा पूरा व्लॉग। था काफी ग्रीनी और स्पिरिचुअल, बट फुल ऑन रियल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।